एक्सक्यूज मी, आपको लगी तो नहीं ना? आई एम वेरी सॉरी। जी नहीं। हाय। ए भाई, हो गया दर्शन? अब चले, आज के लिए इतना ही काफी था। अरे बाबा वो गई, चलो। अरे साली जी ध्यान से कहाँ नजर हैं आपकी? नमस्ते जीजू। हाँ नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, वैसा ही हूँ जैसा आपने अपनी बहन के साथ छोड़ा था मुझे। लेकिन साली जी, हमें आपसे एक शिकायत है। मुझसे? जी हाँ बिल्कुल आपसे। आप ये हमेशा लेट एंट्री क्यों मारती हैं? हाँ अब देखिए ना, मेरा छोटा भाई अमित आपका इंतजार करते करते तड़प के चला गया बेचारा। अमित भैया चले वापस। प्रांजल भाभी या किसी और ने देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। सुमन तो अब बाहर वापस आने वाली नहीं है, वो तो चली गई अपने कमरे में। जैसे यहाँ कुछ हो रहा है ना, वैसे वहाँ भी कुछ हो रहा होगा। भाई एक बात बताएं तो उर्मिला, चैन तो तेरे घर में ही आके मिले, बाकी जगह तो भाई बहुत जी घबराए सच्ची बांके बिहारी लाल की कृपा से। वाह मामा जी, अब अच्छा बुरा भी बाके बिहारी लाल जी की वजह से होता है। कमाल है। अरे बिटिया तेरे साथ तो सब अच्छा ही अच्छा है, तो क्यों उर्मिला है? तू क्यों घबरा है? घर घरानो देख लियो, पसंद आ लियो। वैसे ठीक है, लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम है, हर बात के लिए परमिशन मांगनी पड़ती है। कौन सी बात के लिए परमिशन मांगनी पड़ती है? अब यही स्विट्जरलैंड जाने वाली बात। स्विट्जरलैंड? अरे बेटी तू क्या स्विट्जरलैंड जा रही है? और नहीं तो क्या, अब इतने बड़े घराने की बहू हूँ, स्विट्जरलैंड नहीं जाऊंगी तो क्या खंडाला जाऊंगी मम्मी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्विट्जरलैंड ही जाएगी, खंडाला क्यों जाएगी? वाह जय हो बांके बिहारी लाल, जो सुख मांगे थे बच्ची के लिए सबके सब दे दिए बलिहारी है प्रभु आपकी। ये खबर तूने ना बहुत अच्छी सुनी। क्या बात है प्रांजू, कैसी है? क्या बातें हो रही है मम्मी? कुछ बातें नहीं हो रही हैं। अभी तो आई है प्रांजू, अभी क्या बातें कर लूंगी मैं? अब तू यहाँ क्या खड़ी है? जाके खाने की तैयारी करना। जा बेटिया भूख लगी, जा जा। भैया एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि लड़की बार-बार हमारे बीच में आकर हमारी बातें सुनने की कोशिश क्यों करती है? प्रांजल के ससुराल में जाने के ख्वाब देख रही है। अरे उसका और प्रांजू का क्या मुकाबला? बता। ओफ मम्मी, अब उसकी बातें छोड़ो और अपनी बातें करो। हाँ भाई बिटिया एकदम सही कह रही है और मिला है, बहुत समझदार बिटिया है। छोड़ ना तू आकू, या की बात कर है? अरे अभी तो सिर्फ सगाई हुई है, शादी थोड़ी हो गई बाकी। अरे मैं डैडी से मिलकर आती हूँ। डैडी? हाँ जा बिटिया जा, उनको भी आशीर्वाद लेना ही चाहिए, जा जा जा। उर्मिला एक बात बताए दे रहा हूँ तो को, ये तेरी बेटी है ना, ये बड़ी वो काक है, वो बहुत मूडी है बांके बिहारी लाल की कृपा से। या के सामने ऐसी वैसी बात कभी मत करियो। हाँ भैया आप ठीक कह रहे हो, प्रांजल बहुत मूडी है और उसे इस बात की भनक तो बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए कि हम सुमन की शादी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात तो बता, प्रांजल खुश है ना? पापा बहुत खुश है। पापा जाकर उसे मिल आए हैं ना? नहीं बेटा, वहाँ उसके मामा मामी हैं, पता नहीं उनको मेरा वहाँ आना अच्छा लगेगा कि नहीं। पापा प्रांजल, अरे जीती रहो बेटा। बैठ ना। पापा पहले ये बताइए कि आप कैसे हैं? और प्रकाश भैया भी नहीं नजर आ रहे। बेटा प्रकाश भैया तो अभी काम से लौटा नहीं, और रहा सवाल मेरा, देखो मैं एकदम फिट हूँ, देखो। पर ये बता तू कैसी है? आप बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छा मैं तो आपको बताना ही भूल गई, सुरेंद्र और मैं स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। प्रांजू लेकिन अपना ख्याल रखना, खास करके खाने पीने का।
Yes, boss, I'll take care. अच्छा पापा, मैं मम्मी के पास चलती हूँ। ओके बेटा, जा। अपना ख्याल रखिएगा। कितनी बदल गई है ना शादी करके। हाँ पापा, बहुत खुश नजर आ रही है। चलो, अच्छा है। आशीष, क्या तू वाकई में सीरियस था? लेकिन प्रांजल तो कभी सीरियस नहीं थी। उसने एक बार भी तुझे याद नहीं किया। मैं सचमुच उसके याद में मर जाऊंगा। I really love her. कम से कम उसे एक दफे फोन तो करना चाहिए था। हाँ, तू टेंशन मत ले आशीष, मैं उसे फोन करता हूँ। हेलो, प्रांजल है? मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ। ठीक है। क्या हुआ? नहीं यार, वो घर पर भी नहीं है। ठीक ही तो है यार। शादी के बाद लड़कियां सिर्फ दो ही जगह पे मिलती है, या तो अपने मायके में या तो अपने हनीमून पर। बेटी, तुमको देर और रुक जाती तो बहुत अच्छा होता। अब बाहर नहीं जाना होता मम्मी तो रुक जाती। नेक्स्ट टाइम। अच्छा ठीक है, लेकिन वहाँ जाकर अपना ध्यान रखना और दिन में एक बार तो वहाँ से फोन जरूर करना। स्विट्जरलैंड से? तो क्या हुआ? अच्छा बताइए, आपके लिए क्या लेकर आऊँ वहाँ से? मेरे लिए, अरे वो तूने मेकअप किट बताया था ना, बस वही ले आना। हाँ ठीक है। अच्छा सुन, अपने मामा मामी के लिए जरूर कुछ ले आना। ले आऊँगी। हम्म। अच्छा सुमन, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? कुछ नहीं करना। क्यों? बिल्कुल नहीं। अच्छा पापा, आपके लिए और प्रकाश भैया के लिए कुछ लेकर आऊँ? बेटा, तुम और दामाद जी खुशी खुशी जाओ, खुशी खुशी वापस आओ। हमें इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अब चलो भी। हाँ जी हाँ। अच्छा बाबा। जीते रहो, जीते रहो। अच्छा बाबा। बस बस बेटे बस। जाओ बेटा। चल बेटे चल। क्या देख रही हो? पापा, कितनी अच्छी जोड़ी है ना? हाँ वो तो है, लेकिन तुम्हारी और अमित की जोड़ी भी कुछ कम नहीं लगेगी। पापा। शर्मा गई। बेटी, इतनी रात गए तो मेरे लिए क्यों तकलीफ उठा रही है? माँ जी, आपका इसी वक्त डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। आप बस चलिए मेरे साथ, चलिए। हाँ, ठीक ही सुना था मैंने। ना काम करती है ना नौकरी, सारा दिन यहाँ पड़ी रहती है। कौन लगती है तेरी ये बुढ़िया? डैडी प्लीज चल मेरे साथ, चल। छोड़िए ना, मैं नहीं जा सकती। चल बुढ़िया, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। मैं अपनी नालायक बेटी के साथ बात कर रहा हूँ। अरे चल। छोड़ हम लोग, चल चल। बेटी, चल चल। बेटी, बेटी। माँ तो मेरे डैडी के नेचर को जानती है मनोज। सोचो, अगर माँ की जगह कोई और होता तो? दिस इज टू मच। हद होती है किसी बात की। अरे कौन मानेगा कि आज के टाइम में किसी लड़की पर इतने जुल्म हो सकते हैं? लगता है मेरी किस्मत में यही सब लिखा है। खुशियों से मेरी दुश्मनी हो गई है और शायद हमेशा रहेगी। नहीं प्रीति, खुशियां अगर खुद ब खुद हमारे दरवाजे पर नहीं आती तो हमें उन्हें जबरदस्ती अपने पास लाना पड़ता है। अरे हर इंसान को हक है कि वो अपनी जिंदगी अपनी खुशी से जिए, और हम अपना यह हक हासिल करके रहेंगे। लेकिन जल्दी मनोज, इससे पहले कि मैं
अंदर टूट के बिखर जाऊं। प्लीज प्लीज कुछ सोचो, सोचो कोई ऐसा रास्ता जो हमें इस प्रॉब्लम से निकाल सके। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। प्रॉब्लम तो है दीपक, लेकिन मैं तुम्हें यह भी नहीं कह सकती कि तुम मेरे घर चले आओ। खुद अपने घर में मैं कैसे मर मर के जी रही हूं, ये तो तुम जानते हो। लेकिन मैं अपने डैडी के घर में भी ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा। हद होती है हर बात। सौदा करना चाहते हैं उस पागल लड़की के साथ। हिम्मत मत हारो दीपक, जब तक तुम्हारे जीवन में ये पागल लड़की है ना, तब तक कोई और दूसरी पागल लड़की नहीं आ सकती। आई नो दैट। घर चलो। लेकिन कुसुम, हम करेंगे क्या? खूब मेहनत करेंगे, ढेर सारे पैसे कमाएंगे, अपना घर बनाएंगे और कह देंगे अपने अपने डैडी से कि हम घर छोड़कर जा रहे हैं, संभालिए आप अपना शीश महल। आई होप सो। ऐसा ही होगा कुसुम। जब तक हम दोनों साथ, हम हारेंगे। चल। अब बताओ क्या कहना चाहती हो? तुम मेरी बात समझो तब ना। प्रकाश ये फाइल रखो, प्रकाश वो डील करके आओ, प्रकाश तुम ये कर दो, प्रकाश तुम वो कर दो, प्रकाश प्रकाश प्रकाश। अरे क्या हुआ? बकुल तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? प्रकाश जिस तरह से ये दुर्गा प्रसाद और ये डील संभाल रहा है ना, देख लेना एक दिन उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, दुर्गा प्रसाद के यहाँ भी और अपनी ऑफिस में भी। तुमसे भी ज्यादा? मजाक छोड़ो और मेरी बात पर गौर करो। सुजाता, मतलब तो काम होने से है ना? प्रकाश करे या कोई और, उसे क्या फर्क पड़ता है? और जिस दिन प्रकाश की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलेगा तब क्या करोगे? तो प्रकाश नाम के पेड़ को उखाड़ कर फेंक देंगे। इतनी आसानी से? बिजनेस में ऐसा होता है, आना जाना, नौकरी, सस्पेंशन, इट्स ओके। किसी दिन मेरा पत्ता भी ना कट जाए। मैंने कहा बिजनेस में ऐसा होता है। तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं किया। मेरे साथ बिजनेस नहीं किया, और प्रिया के साथ? प्रिया के साथ बिजनेस के अलावा कुछ नहीं किया। वो अलग। क्या है ये सब? हाँ? जो चीजें मंगवाई थी वो तो लाए नहीं हो, और जिन चीजों की जरूरत नहीं है वो सब उठा लाए हो। बेटी तुमने ही तो फोन बस चुप करो, सर मत खाओ मेरा, जाओ यहाँ से। काका, मुझे माफ कर दो काका, मेरा वो मतलब नहीं था। इतनी परेशान रहती हूँ काका, मैंने सारा गुस्सा आप पर उतार दिया, लेकिन मैं क्या करूं? मैं सारा दिन इस घर की चार दीवारी में सर टकराती रहती हूँ, इसी में घुटती रहती हूँ। क्या इसी को जिंदगी कहते हैं? क्या इसी घर का सपना देखा था मैंने? मेरे कितने अरमान थे, शादी होगी, मेरा एक समझदार और
प्यार करने वाला पति होगा, हंसता खेलता परिवार होगा। हेलो, नमस्ते आंटी जी। आप कौन? मैं तरुण। तरुण? तरुण कौन? एक्चुअली आप मुझे जानते नहीं हैं। सुमन मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या? उसने आपको बताया नहीं? एक्चुअली शी लव्स मी अ लॉट एंड इवन आई लव हर अ लॉट। ओह, तो यहाँ का पता आपको उसने दिया है? मुझे उसी ने दिया है यहाँ का पता। बाय द वे, वेयर इज शी? अंदर आओ। इसका मतलब उसने आपको कुछ नहीं बताया मामी जी? कमाल है, आजकल की लड़कियां बड़ी अजीब है। मुझसे कहा था कि मैंने सब कुछ बता दिया है, लेकिन आपको तो कुछ भी नहीं पता। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैंने कुछ नहीं पता। आप कौन है? मेरा नाम प्रकाश है, सुमन का भाई। मुझे तरुण कहते हैं, मैं सुमन का बॉयफ्रेंड। हाँ प्रकाश, ये कह रहे हैं कि सुमन ने इसे यहाँ बुलाया है और कुछ दिन पहले मैंने भी सुमन के साथ इसे देखा था। मामा, सुमन ने मुझे बताया कि ये लड़का कई दिनों से इसका पीछा कर रहा है, और जो लड़का हम लोगों के सामने खड़ा होकर खुलेआम झूठ बोल सकता है, उसकी हिम्मत की तो तारीफ करनी होगी। क्यों तरुण, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? देखिए प्रकाश भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानता हूँ, किस तरह के दोस्त हैं उसके, और उनमें से कौन कौन सा दोस्त उसका घर पर आता है ये भी जानता हूँ। आज के बाद अगर तुम हमारे घर के आसपास भी नजर आए तो जान से मार दूंगा। Get out! Get out! क्या आप चाहे मेरी जान भी ले लेंगे? Shut up and get out! बहुत ख्याल करता हूँ भैया। मामा, ये लड़का झूठ बोल रहा है। आप सुमन को तो अच्छी तरह से जानती हैं। हाँ, मैं सुमन को अच्छी तरह